हमारे गांव पेशावर के अंदर ये नमकीन गोश्त की रेसिपी बनाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा लजीज और मज़े की होती है। इस गोश्त को बनाने में एक गलती की जाती है जिसकी वजह से गोश्त जो है अच्छे से गलता नहीं है, सॉफ्ट नहीं होता। इस नमकीन गोश्त की परफेक्ट रेसिपी आपके साथ आज शेयर करेंगे, तो रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। गोश्त आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी ले सकते हैं। मैं आपको बोनलेस ले रहा हूँ, बीफ का गोश्त है। आप यहाँ पे इसकी जगह मटन का गोश्त भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम एक बॉल के अंदर इस गोश्त को डाल लेते हैं। गोश्त यहाँ पे मेरे पास 600 ग्राम के करीब है। सबसे पहले 3 टेबलस्पून इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे, फिर 1 चम्मच इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, 1 कप के करीब यहाँ पे इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और हाथ के साथ अच्छे से इसको मल लेंगे ताकि इसके अंदर जो ब्लड और कोई स्मेल वगैरह हो अच्छे से निकल जाए और गोश्त भी हमारा अच्छे से साफ़ हो जाए। जब अच्छे से आप इसको मल लें, इसके बाद आपने इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए इसी पानी के अंदर छोड़ देना है। इससे पहले भी मैंने नमकीन गोश्त की रेसिपी शेयर की है जो कि लाखों लोगों ने पसंद की है। इस नमकीन गोश्त की रेसिपी को आपने बड़ी ईद पर ज़रूर ट्राई करना है। बड़ी ईद पे गोश्त वाफिर मकदार में होता है। गोश्त को मैंने अच्छे से धो लिया और 10 मिनट के लिए इसको मैंने पानी में रख लिया था। अब इसको मैंने दोबारा से धो लिया है गोश्त को। अब 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर लहसुन ऐड कर दिया है और 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं अदरक ऐड करूँगा। लहसुन अदरक को आपने अच्छे से कूट लेना है, जिस तरह के पेस्ट होती है उस तरीके से इसको आपने बना लेना है। इस नमकीन गोश्त की रेसिपी में बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं होती, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी है। 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया है, यह अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। गोश्त को लहसुन अदरक के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से आपका जो गोश्त है इसके अंदर लहसुन अदरक मिक्स होना चाहिए। गोश्त के अंदर लहसुन अदरक अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपने इसको सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 20 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। अब शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ पे एक प्रेशर कुकर के अंदर मैं इसको बनाऊँगा ताकि टाइम की बचत हो। तो 1 बड़ा चम्मच जो है मैंने इसके अंदर घी का ऐड किया है। घी ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है और इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। गोश्त को यहाँ पे ऐड करेंगे इस प्रेशर कुकर के अंदर और इसको यहाँ पे हमने फ्राई करना है। इस गोश्त को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए और इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, बस इतना सा हमने इसको फ्राई करना है। गोश्त को यहाँ पे मैंने 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई किया है और गोश्त का जितना भी पानी था वो सारा निकल चुका है और गोश्त का कलर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। बस इतना सा कलर आपने लेकर आना है। अब यहाँ पे हमने शामिल करना है इसके अंदर स्लाइस की हुई बारीक कटी हुई प्याज। 2 प्याज यहाँ पे मैंने ली है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। प्याज ऐड कर देंगे इसके अंदर और प्याज को यहाँ पे हमने फ्राई करना है। तो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा जब ये प्याज सॉफ्ट हो जाए तब हम इसको प्रेशर के ऊपर लगा लेंगे। तो अब यहाँ पे प्याज सॉफ्ट हो चुका है। तो प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो गया है। अब इसके अंदर मैं 2 कप पानी शामिल करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे। गोश्त के हिसाब से यहाँ पे 2 कप पानी काफ़ी है। एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चला लेंगे और इसके बाद इसको हमने लगा लेना है अब प्रेशर के ऊपर। तो तकरीबन यहाँ पे 20 से 25 मिनट के लिए इसको हमने प्रेशर के ऊपर लगाना है। तो तकरीबन यहाँ पे 25 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे इसका ढक्कन हटा लेते हैं। देखिए पानी हमने नॉर्मल सा डाला था तो पानी जो है इसका पूरा ही था। यहाँ पे अब एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चला लेते हैं। प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो कोई मोटा मोटा प्याज रह गया हो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। गोश्त को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। गोश्त यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब यहाँ पे गलती कौन सी की जाती है जिसकी वजह से गोश्त जो है सॉफ्ट नहीं बनता। इस नमकीन गोश्त के अंदर जो है लेमन इस्तेमाल होता है, तो लेमन लोग पहले से ही इसके अंदर डाल लेते हैं जिसकी वजह से गोश्त जो है सख्त हो जाता है और सॉफ्ट नहीं होता। जब अच्छे से गोश्त गल जाए तो इसके बाद आपने इसके अंदर लेमन ऐड करना होता है। लेमन ऐड करने के बाद यहाँ पे मोटी कुटी हुई काली मिर्च इसके अंदर ऐड करेंगे, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसके अंदर डाल सकते हैं। बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको चला लेंगे और इसका चूल्हा जो है हमने बंद कर देना है। अब आखिर में इसके अंदर हमने बारीक कटी हुई अदरक ऐड करनी है और बड़ी मज़ेदार सी हमारी ये नमकीन गोश्त की रेसिपी बनके तैयार है। मैं यहाँ पे आपको नमकीन गोश्त चेक करवा देता हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा नमकीन गोश्त की रेसिपी बनके तैयार है। तो बड़ी ईद के लिए हमारे साथ रहिएगा, मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी रेसिपी ला कर देता रहूँगा। अगर ये नमकीन गोश्त की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक भी कर देना है और बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना है। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफिज़।